पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे ना, इस वक्त वो आगे हम पीछे हैं। गरीब तबका कुछ तो खुदकुशी कर लेगा। इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया चांद पे चला गया और हम पीछे आ गए। जो लोग 25 से 30 हज़ार रुपया कमाते हैं वो ये बिल कैसे देंगे? इंडिया पे हंस रहा है, ये करे इंडिया पे हंस रहा है। जो गुर्बत आज से 50-60 साल पहले थी वो वापस आ जाएगी। ज़ियाउल हक का दौर था, मुशर्रफ का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। आज हम रोड पर मौजूद हैं और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। डॉलर भी जो है वो अपनी सतह की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त है। हम यहाँ पर आए हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो जो पेट्रोल डलवाते हैं उनका किस तरह से गुजारा हो रहा है, वो किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं अपने घर का खर्चा, बिजली का बिल और साथ ही साथ अपने रिक्शे का जो उनका पेट्रोल है उसके बारे में आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। पेट्रोल की कीमत जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ गई है, तो कैसे निज़ाम चल रहा है आपका? ये ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्या करें, जब सवारी आखिर सवारी भी पैसे देने होते हैं उसने, वो भी कमा के ही देने होते हैं उसने, लेकिन वो कम से कम मांगती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन बहरहाल मिल के थोड़ा सा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम उतने ही पैसे मांग लें तो हमारे साथ कोई बैठेगा नहीं। हमारी काम आमदनी में कमी हुई है पेट्रोल की बढ़ने की वजह से। तो इतना ज़्यादा पेट्रोल का अब रेट हो चुका है, 306 रुपये तक जो है बुलंद तरीन सतह पे जो है इस वक्त पेट्रोल की कीमत चली गई है। गुजर बसर कैसे होता है, कितनी कमाई रक्शे से हो जाती है? रिक्शे की कमाई जो है ना, जो ड्राइवर आदमी है ना, किसी का चलाता है रेंट पे, उसकी तो 15-16 हज़ार रुपया तनख्वाह है। तो जो इसका अपना रिक्शा है ना, उसकी तकरीबन को 25 हज़ार के करीब आमदनी है। इन दोनों आमदनियों में गुजारा होना मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। बिल कितना आया था आपका? बिल मेरा आया था 30,288 रुपये। 25,000 कमा के तो 30,000 का बिल, 28,000 का बिल कैसे पे किया? ये तो मेरे माशाल्लाह बेटे हैं, उन्होंने रल मिल के कुछ ना कुछ कर लिया। लेकिन जो लोग 25 से 30 हज़ार रुपया कमाते हैं वो ये बिल कैसे देंगे? ये गवर्नमेंट को बात सोचना चाहिए। मुलाजमों की तो तनख्वाहें हैं 35,000, 40,000, लाख रुपया, वो तो चलो कुछ ना कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिक्शे वाला है जौन सा, चाहे वो या मजदूर है, एक रेडी वाला है, वो तो ये नहीं कर सकता। ये तो गवर्नमेंट को सोचना है। जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है कि अभी इतने भी हालात ख़राब नहीं हुए। तो जहाँ तक आपको देख रहे हैं हम, आप क्या समझते हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है इस वक्त वो जो फ़ैसला नहीं कोई भी कर पा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बात भला क्या है, जिसके पास पैसे होते हैं ना, जो अमीर आदमी होता है, उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, वो हर चीज़ ख़रीद लेता है और वो यही सोचता है कि आप भी ऐसे ही हैं। वो ये सोच के महसूस नहीं करता, और जब वो दिल से सोचेगा ना कि ये आवाम गरीब आवाम जो सी है, ये वाकई ही गरीब है, हम जो कर सकते हैं कर लें, लेकिन ये बेचारे क्या करेंगे, इनके ऊपर बोझ मत डालो। आपने इतना वक्त गुजारा है, इतनी ज़िंदगी गुजारी है, कौन सा दौर आपको अच्छा लगा है? किस वज़ीर आज़म का दौर आपको बेहतर लगा कि ये दौर अच्छा था? ज़ियाउल हक का दौर अच्छा लगा, मुशर्रफ का। बाकी कोई दौर मुझे अच्छा नहीं लगा। मौजूदा हालात जो हैं, क्या समझते हैं ये कैसे कंट्रोल होंगी चीज़ें, या ये बढ़ेंगी? और ये जो आवाम गरीब तबका है उनका क्या होगा आने वाले वक्त? गरीब तबका कुछ तो खुदकुशी कर लेगा। तो यही हालात रहे, जो गुर्बत आज से 50-60 साल पहले थी वो वापस आ जाएगी। मैं तो यही जानता हूँ। जिस कोई तरह हल है इसका? हल है, हमारे ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, कोई भी हैं, किसी किस्म किसी महकमे भी हैं, ये सारे सही हो जाएंगे तो आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। ये लोग तो पुलिस को कही जाते हैं, पुलिस तो बेचारी बात मानने वाली है, हुक्म मानने वाली है, पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं होता। हम कहते हैं ये पुलिस ये कर रही है, वो कर नहीं, सारा काम जो सा ऊपर से शुरू होता है। जब ऊपर ठीक हो जाएगा ना
तो नीचे का अमला सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो इतनी जान जो बात चाहता यानी हूँ। कि करप्शन का असल जो जिम्मेदार है वो तमाम लोग ही हैं मिलजुल के। ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं हैं, ये तो हुक्म मानते हैं। जो वो कहते हैं जायज़ कहें नजायज़ कहें, उन्होंने अपनी नौकरियां करनी होती हैं, वो इस झंझट में नहीं पड़ते। आपने इस हफ्ते में कितना कमाया है, कितना रक्शे से कमाई की? मैंने तो कोई नहीं कमाई। कोई कमाई नहीं की, पूरे हफ्ते से फारिग हैं आप? हाँ निकालता तो रोज़ हूँ, लेकिन सॉरी एक सॉरी मिल जाएगी 200-300 की, फिर उतार के वापस चला जाऊँगा। मेरी तो ये पोजीशन है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम। नदीम, यहाँ क्यों खड़े हो? सवारी के लिए खड़ा हूँ, सुबह से कोई चक्कर नहीं सवारी का। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी बैठती नहीं है, अगर बैठे तो इतना किराया देंगे हम। गाड़ी अपनी है? गाड़ी रेंट भी है, रेंट पे है। रेंट पे है। हाँ। कितना किराया है? उसका 500 रुपये दिहाड़ी है। 500 रुपये दिहाड़ी है, तो कमाई कितनी हो जाती सारी? उसमें शायद मैंने अभी तक 1200 रुपये पकड़ा, 1200 मैंने पकड़ा है। उसमें दिहाड़ी दूँ या पेट्रोल डालूँ या घर बच्चों का खर्चा दूँ या बिजली का बिल दूँ। सिर्फ मेरे घर में एक फ्रिज है और एक मोटर है पानी वाली, और मुझे 9000 बिल का बिल आ गया। घर अपना है? घर अपना है। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे एक बेटा पढ़ता है और बेटी पढ़ती है, छोटा बेटा ही पढ़ता है, तीनों बच्चे मेरे पढ़ते हैं। तो घर का गुजारा हो जाता है? गुजारा कर रहे हैं बाजी, गुजारा होता नहीं, गुजारा कर रहे हैं। इस दौर के अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है। हमारी बात ऊपर पहुँचे तो बड़ी बात है ना, ऊपर कुछ सुनता नहीं हमारी बात। नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हम पहुंचा रहे हैं आपकी बात। जो नए हैं उन्होंने कह दिया बिल का लाजमी देना है, चाहे जितना मर्जी बिल आए वो लाजमी देना आपने, चाहे किसने करें जो मर्जी करें, वरना घर में अंधेरा कर लें। ऐसा ज़्यादा हमारे नए आ गए जो खैर से कह रहे, मैं कह रहे जो घर में अंधेरा कर लें, किस्त लाजमी करनी है, बिल लाजमी देना है। ऐसा तो नहीं ना मुल्क इंडिया में हंस रहा है, यकीन करें इंडिया में हंस रहा है कि ऐसा मुल्क है कि सुनता कोई नहीं, और हमारा मुल्क है कि जीरो हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। हुए थे ना, इससे वक्त वो आगे हम पीछे हैं। गरीबी के लिहाज से वो आगे हैं और हम पीछे हैं, हम गरीब हैं वो अमीर है हमसे। वजह क्या है? इसका देखिए पेट्रोल 300 लीटर है यहाँ पे, वहाँ ये पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। देखिए ना कितना फ़र्क है। और हमें आटा नहीं मिल रहा। मैं यूटी स्टोर पर आटा लेने के लिए गया, वहाँ लिख के लगाया हुआ जी जो कार्ड लेके आएगा उसको हम आटा देंगे 650 रुपये का थैला। इसके पास कार्ड नहीं है उसको देंगे 1282 रुपये का थैला। कितना फ़र्क है देखें ज़रा। गरीब बंदा कहाँ जाए? यही सोचने वाली बात है ना। सुबह ये वहाँ खड़े हो गए, वहाँ से नहीं मिले, यहाँ खड़े हो गए आके, अभी स्पीड हो गया सवारी मिल जाएगी तो आगे चले जाएंगे। वैसे भी ये हड़ताल है, सवारी है कोई नहीं। इंडिया चांद पे चला गया। इंडिया जहाँ पे चला गया और हम पीछे आ गए। सबसे आगे हमारा मुल्क था पाकिस्तान, A1 था, लेकिन अभी पाकिस्तान 0-0 हो गया। क्यों हो गया 0-0? क्या वजह है इसकी? महंगाई तो है, लेकिन किसकी वजह से है? ये वज़ीर की वजह से है, हुक्मरानों की वजह से है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया,